नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस छोटे से सेशन में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी आंसर हमारे द्वारा बताए जाएंगे वो एक्यूरेट होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 121 सीरीज नंबर ए रहेगी ये आपको ध्यान में बात रखनी है। तो देखिए अपनी अपनी आंसर की या फिर अपनी अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को देखना है। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज ए। बोला कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा ए बन रहा है। हमें बताना है कि ए प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है अल्किलाइन KMnO4 के साथ। तो देखो जब भी ऐसा होता है तो ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में तो है एक है प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास CH3COOH प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक पीरियड में तो कौन सा ट्रेंड नहीं होता है, नॉट करेक्ट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा डी, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ठीक है, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या है, स्मॉल साइज जो है वो कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, नॉट ईजी। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एटम। Z=29 है, एटॉमिक नंबर कितना है 29, किसका होता है, कॉपर का होता है। इसकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो देखो आर्गन 3D9 4S2 इस तरह से, या फिर ये तो होती है नॉर्मल, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो एक्सेप्शनल केस के लिए क्या रहती है, आर्गन 3D10 4S1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच बिल टुगेदर बे 1 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन सा सोल्यूशन देगा, तो देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं देगा भाई, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट। इनमें से कौन सा कंपाउंड सब्लिमेट नहीं होता है या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे। अगर देखो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का गुण फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हीलियम गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी एंड इट कंटेन्स 12.044 into 10⁻23 एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हीलियम गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो सिंपल सी बात है, हीलियम गैस नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं हीलियम गैस जो कि सिलेंडर में प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मोल्स। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस की बात हो रही है, तो ये भी मोल कंसेप्ट से निकलना था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर। वाटर में किसको रखा जाता है भाई, सोडियम और मैग्नीशियम तो होगा नहीं, आयरन, आयरन को रखेंगे जंग लग जाएगा, फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। तो इसको हम कोल्ड वाटर में रखते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जो बोल रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू अ वाटर सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है भाई, लाइम वाटर सोल्यूशन है जिसको हमने एक्स नाम दे दिया। ठीक है जी, तो ये कैसा आ जाएगा, लाइम वाटर सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे भाई, ये तो हमारे पास है CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaOH ट्वाइस, ये हो गया लाइम वाटर। अब बोला कि
ये जो है मिल्की हो रहा है जब ये रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ये तो हमें है। और हमें कंपाउंड बाई प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी, बाई कंपाउंड हो गया, और इसको इन्होंने नाम दिया था एक्स। तो इन्होंने बोला कि एक्स और बाई क्या है, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू CaOH ट्वाइस, और अगर हम बाई की बात कर देते हैं तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, और दूसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखो मैच द फॉलोइंग। तो देखो चाइना रोज इंडिकेटर क्या करता है, चाइना रोज इंडिकेटर कर देता है टर्न्स बेसिक सोल्यूशन इनटू ग्रीन। तो ए का क्यू भाई, ए का क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी के ऑप्शन कैंसिल हो गए। उसके बाद आपको किसका पता है, फेनोल्फथलीन का पता होगा। फेनोल्फथलीन जो है वो एसिडिक में कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन बेसिक को पिंक, अगर हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है तो उसको पिंक बना देगा। तो सी का रहेगा एस, सी का एस इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक बात है। आगे देखो लिटमस सोल्यूशन इंडिकेटर, तो ये क्या करता है, ये एसिडिक सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए पी हो जाना था, डी का पी हो गया। आगे देखो एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो एनिलीन को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखो साल्ट इन obtained फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस। साल्ट जो है हमें समुद्र के पानी से कैसे मिलता है भाई, देखो इवेपोरेशन से मिलता है क्या, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन कंपाउंड KO2, बोला कि पोटासियम सुपर ऑक्साइड KO2 में पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है। ठीक है, तो इसको देखो भाई, इसमें कितना होता है, -2 होता है, तो ये आ जाएगा x(2) इंटू -2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 करेंगे, x आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू +4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से नहीं होगा, ये तो हो गया सिंपल, और सभी ने +4 निकाला होगा तो ये गलत हो जाएगा भाई। देखो ये क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा गया है, दो KBS का एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो -2 है यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हाफ, माइनस का हाफ, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास -1 बन जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 135। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सानाइन ऑफ क्लोराइड डू नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं जाएगा भाई, कौन सा ऑक्सोनाइन, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ClO4 नेगेटिव। देखो एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन इज एसोसिएटेड विद वेव करेक्टर, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। तो देखो हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसके डुअल करेक्टर, डुअल नेचर होता है ना। तो ये जो बातें हैं ये ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही रहेगा, बी, डी ब्रॉगली भाई साहब बोलते हैं, है ना, जिन्होंने बोला था कि लाइट का जो है पार्टिकल का है डुअल नेचर होता है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द प्रोडक्ट टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट देखो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट तो देखो सीधा लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट देखो अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी, सिंपल मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है हमने, और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना था। ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल सही रहेगा, 0.4 मोलर। नेक्स्ट देखो कंजुगेट एसिड ऑफ ब्रोंस्टेड बेस, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, NH4। अगर देखो एटम्स, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है ये तो ठीक से नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो P अगर फास्फोरस है 15 है, और यहाँ पे आई थिंक 11 है, और ये 16 और ये 12 हो सकता है, या फिर ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है। तो देखो पहली तो बात है इसकी, ये तो ना तो आइसोबार है ना तो आइसोटोप है, ठीक है, ना ही इनके मास नंबर सेम है, ना ही इनके एटॉमिक नंबर सेम है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, आइसोटोन्स बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिएगा, इन ऑर्डर टू रिमूव गैंग पार्टिकल फ्रॉम पाउडर्ड सल्फाइड और ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जनरली यूज्ड। तो सल्फाइड ओर की हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे सल्फाइड ओर्स की एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड, बात हो रही है कॉपर की। कॉपर का कोई बर्तन है, उसको हम मॉइस्ट एयर में लंबे समय के लिए रख देते हैं। ऑक्सीजन है भाई, मॉइस्ट एयर लिख देंगे इसको, ठीक है। तो बोला कि ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन कलर में कन्वर्ट क्यों होती है, तो जब भी इस तरह का रिएक्शन होता है कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं कॉपर कार्बोनेट साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस। ये वाला मिक्सचर मिलता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर हो जाता है उसका, उसको क्रोजन लग जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमारा मिक्सचर होता है। नेक्स्ट देखो, बिलो मेंशन्ड एलिमेंट बिलो थर्ड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। बोला ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा। 146 का सी बिल्कुल सही होगा, सोडियम का भी। नेक्स्ट देखो, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज भाई कांस्य, कांस्य किससे मिलकर बनते हैं, कॉपर एंड टीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 148 डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी कि पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस की बात होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा भाई यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सोडियम जो है और हाइड्रोजन है, ये बना रहा है सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे H2, ऑप्शन नंबर बी, H2 गैस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक इन नेचर इफ इनहेल्ड इन एक्सेस एंड हैज रॉटन एग लाइक स्मेल। रॉटन एग लाइक स्मेल किसकी होती है, और अगर हम उसको इनहेल कर लें ज़्यादा अमाउंट में तो वो टॉक्सिक हो जाती है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन भाई। मेडिकल टैट मेडिकल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला वीडियो, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट से देखो आराम से आप 25 के आसपास स्कोर कर सकते थे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 25 आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले थे, ठीक है। 2-3 कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन हैं उनमें फंस सकते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल वाले हैं तो नॉन मेडिकल की जो स्पीड होती है क्वेश्चन सॉल्व करने वाली न्यूमेरिकल की, वो ज़्यादा होती है, इसलिए HP टैट में न्यूमेरिकल बेस्ड नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक बात है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन की आंसर की लेके आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।